क्या आप जानते हैं क्यों भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मुझे सब महीनों में केवल कार्तिक मास ही प्रिय है। क्यों देवता भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं और कैसे एक राक्षस ने सारे वेदों को चुरा लिया जिससे पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया था। आज की कथा बताएगी कार्तिक मास की महिमा, शंखासुर वध का रहस्य। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं भक्ति सागर ब्लॉग्स, जहां पर हर कथा में छुपा है एक गहरा संदेश जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा। अगर आप भी चाहते हैं भगवान की कृपा और कार्तिक मास की दिव्यता को महसूस करना, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। एक दिन द्वारका में सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो स्वयं काल के स्वामी हैं, फिर ऐसा क्यों कि सब मासों में से कार्तिक मास ही आपको सबसे प्रिय है और सब तिथियों में केवल एकादशी को ही आप श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? भगवान मुस्कुराए, उनकी आंखों में दिव्य तेज झलका और बोले, हे सत्यभामे, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास का रहस्य बहुत गूढ़ है, जिसे एक बार महर्षि नारद ने मुझसे पूछा था। महर्षि नारद जी ने कहा था, हे प्रभु, कार्तिक मास की यह महिमा कहाँ से उत्पन्न हुई? क्यों यह मास अन्य मासों से श्रेष्ठ माना गया है? भगवान बोले, नारद, यह कथा बहुत प्राचीन है। जब त्रिलोक में शंखासुर नामक राक्षस का आतंक फैल गया था। वह राक्षस समुद्र का पुत्र था, बलशाली, अहंकारी, अत्यंत विद्वान। उसने कठोर तप कर अपार शक्ति प्राप्त की थी। वह इतना सामर्थ्यवान हुआ कि सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सब पर उसने अधिकार कर लिया। त्रिलोक में भय छा गया और देवता पर्वतों की गुफाओं में छुप गए। शंखासुर सोचने लगा, अब तो मैंने सब देवताओं को जीत लिया, पर जब तक मैं वेदों को नष्ट नहीं करूंगा, तब तक मेरा साम्राज्य अधूरा रहेगा। उसने वेदों की शक्तियों पर ध्यान लगाया और उन्हें हरण करने के लिए ब्रह्मलोक की ओर बढ़ा। ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे। वेदों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उन्हें जल में छुपा दिया, परंतु शंखासुर अपने तप बल से वेदों को ढूंढ लाया और उन्हें भी हरण कर लिया। अब समस्त सृष्टि अंधकार में डूब गई। धर्म लुप्त हो गया, यज्ञ रुक गए और ब्रह्मांड में न कोई मंत्र उच्चारित हुआ, न कोई आराधना। तभी ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान का ध्यान किया। हे नाथ, केवल आप ही इस अंधकार को दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। देवताओं ने भक्ति से पुकारा, नारायण नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर श्री हरि को जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की कामनाओं को पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र,
तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। और हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, अब मैं मत्स्य रूप धारण करूंगा और शंखासुर का विनाश करूंगा। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। जल में प्रविष्ट हुए शंखासुर से बोले, हे दैत्य, जिन वेदों को तूने चुराया है उन्हें लौटा दे, नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। शंखासुर हंसने लगा, मैं समुद्र का पुत्र हूँ, मुझसे जल में कोई युद्ध नहीं जीत सकता। तभी जल की गहराइयों में एक तेजस्विनी स्वर्णिम मछली प्रकट हुई। वह थे स्वयं श्री विष्णु। इसी के साथ निरंतर चौथे अध्याय में नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई, तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। और तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो, शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले कि तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला, वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्रातः हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान के अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यज्ञ पंचांग ग्रहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ में भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो, पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। ब्रह्मशेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे। इस जगह पर सूर्य के पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपनी पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, समीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवर में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष से मिलता है, वह तुमको वहां एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सुत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित तो वही अंतर ध्यान हो गए, और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको
प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। अंततः भगवान ने सुदर्शन चक्र से शंखासुर का मस्तक काट दिया। उसके शरीर से एक शंख निकला जो बाद में भगवान विष्णु का पवित्र शंख बना। शंखासुर के वध के बाद भगवान ने वेदों को पुनः जल से निकालकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी गा उठे, जय श्री हरि, जय मत्स्य भगवान की जय। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, यह कार्य कार्तिक मास में संपन्न हुआ है, इसीलिए यह मास मेरे लिए सबसे प्रिय रहेगा। जो मनुष्य इस मास में एकादशी का व्रत करेगा वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। और भगवान बोले, जो कार्तिक मास में स्नान करेगा, दीपदान करेगा, कथा सुनेगा, वह अक्षय फल को प्राप्त करेगा। जो इस मास में केवल एक बार हरि नाम लेता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, अद्भुत है यह कथा, आपकी महिमा का अंत नहीं। भगवान मुस्कुराए, नारद, इस कथा को संसार में प्रचारित करो ताकि हर जीव कार्तिक की पुण्य ऊर्जा को प्राप्त करे। इस प्रकार कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान विष्णु की चेतना का प्रतीक है। यह मास वह काल है जब भगवान स्वयं हर भक्त की पुकार सुनते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से तमस मिटता है और प्रकाश फैल जाता है। लेकिन भक्तों, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगले अध्याय में होगा कार्तिक मास का रहस्य और महाफल का वर्णन। किस प्रकार कार्तिक मास में स्नान और नियमों का पालन होता है, जानिए 5वें अध्याय में। अगर यह कथा आपको भाव विभोर लगी तो इस पावन ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा कार्तिक दीपदान का रहस्य आप सबसे पहले सुन सके। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय कार्तिक माता। हरे राम हरे कृष्ण।